अब हो रहा है, अब हो रहा है ना? So I know that the length of this yellow line is equal to the mod of vector B, right? So from the triangle 2, 3, 4, I can write cosine theta is equal to 2, 3 upon magnitude of B, and I can write sine theta is equal to 3, 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2, 3 वाला साइड है, इसका जो लेंथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन थीटा। और ये जो 3, 4 का जो लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ आएगा, दैट विल बी इक्वल टू vector B into sine theta. Right now, I can apply the Pythagoras theorem for the triangle 1, 3, 4 and get the value of the red line, get the value of the length of the red line. But we have already done that, so I don't want to do it again. Right. So what I now want to do is I want you to look at the triangle 1, 3, 4, right? And tell me now the value of tan alpha, right? Tan alpha will be equal to opposite over hypotenuse. Opposite side क्या है? Magnitude of B sin theta. एक मिनट, मेरा ओवरशूट कर जा रहा है, सॉरी। Magnitude of B sin theta divided by, सॉरी, ऑपोजिट ओवर बेस। हाँ, सॉरी, सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह मेरा दिमाग नहीं चलता, सुबह सुबह। हाँ, ऑपोजिट ओवर। हाँ, तो भैया कोई ध्यान देते रहना, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत सलत बोल जाऊँ। हाँ, सुबह सुबह बड़ी प्रॉब्लम होती है। tan alpha is equal to opposite over base. So opposite is the side 3, 4, which is magnitude of B sin theta, and the base is side 1, 3, जिसमें कि 2, 3 तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा है, बट 1, 2 क्या है? 1, 2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो हियर वी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cosine of theta, right? This is the value of tan alpha, right? Okay, so please take a screenshot. I'm going to go to the next screen. Okay, I am going to go to the next screen. Okay, right? Right. Okay. So I am going to just summarize. I am just going to summarize the result here. If, एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुको, शायद मैंने अपना वॉल्यूम कम किया हुआ है। एक मिनट, वॉल्यूम किधर है? नहीं यार, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? हेलो, हेलो, मेरे को इसकी आवाज नहीं आ रही है। ये क्या है? ये नई चीज आ गई। रुको रुको रुको, वॉल्यूम मैक्सिमम है। हेलो, फिर से बोलो।
रोल नंबर 003. हेलो हेलो. अबे आवाज ही नहीं आ रही है. म्यूट करके रखा है क्या? नहीं. आ, आ, सारे वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिए हैं. पता नहीं भैया, आवाज नहीं आ रही. चैट पे बता दे मेरे को भाई. चैट पे. एक मिनट. मैं तो ऑडिबल हूँ, लेकिन वो जो बच्चा बोल रहा है वो ऑडिबल नहीं है. हाँ भैया, टाइप कर दे भाई. उसकी आवाज किसी को नहीं आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ. मैं तो यस नो में ही परेशान हूँ. आधा यस आंसर आता, आधा नहीं. खैर चलो. I'm going to just summarize the results. Okay, so if this is vector A and if this is vector B and the angle between them is theta, then the magnitude of A plus B will be equal to under root of magnitude of A square plus magnitude of B square plus twice magnitude of A magnitude of B into cos theta. Angle between A plus B and B will be such that tan phi is equal to mod of A sin theta be equal to mod of A sin theta upon mod of B plus mod of A cos theta. एक मिनट रुक गया बेटा, मैं लिख लूं फिर बताता हूँ. The angle between A plus B and A tan alpha is equal to mod of B sin theta upon mod of A plus mod of B cos theta. पैटर्न दिखाई दे रहा है? पैटर्न नीचे दिखाई दे रहा है. जो मैंने आखिरी में दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं, पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें. हाँ, आई होप सबको क्लियर है. अगर मैंने बोला ए प्लस बी और बी के बीच का एंगल बताओ, ठीक है? ए प्लस बी और बी के बीच का, हाँ बस उल्टा है. यस. अगर ए प्लस बी और बी के बीच का एंगल बताओ तो यहाँ पे बी इकलौता आता है. ऊपर हमेशा साइन थीटा के साथ दूसरा वेक्टर आएगा और नीचे ऐड होके कॉस थीटा के साथ दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा. अगर मैंने बोला कि नहीं, ए प्लस बी और ए के बीच का एंगल बताओ, तो ये जो ए है ये अकेला नीचे आ जाएगा. साइन थीटा के साथ दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर आएगा और नीचे एडिशन में कॉस थीटा के साथ दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा. तो साइन थीटा कोसाइन थीटा का पोजीशन सेम रहता है. जस्ट जो चीज चेंज होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चेंज हो जाती है. राइट? ओके. नाउ आर्म्ड विद दिस, armed with this and the table that is given at the end of lecture 2, armed with these three equations and the table which is given at the end of lecture 2,
Today I will show you that I can solve all the questions of lecture 1 and 2, right? Apart from this, of course, we will require parallelogram law, number 1. नहीं उतना complicated नहीं लिखना है ना हमको. We don't want to write it very complicated. This is the way to write. Of course, you can write it in different ways. Of course, you can say that यहाँ पे अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस 5. बिल्कुल आप बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस 5. थीटा पहले से पता है, फाई का वैल्यू हमें पता है, बट जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे वो मैंने जो लॉन्ग टर्म में हमें याद रहेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, ओके चलो. नाउ let's tackle the problems one by one. एक मिनट. अब तेरे को क्या हुआ रजत? बोल. देख तेरी सर एक्चुअली मैं चैप्टर 1 और 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, तो अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट बेसिक वंस मुझे बाकी के जम ही नहीं रहे सर. अरे तो वही तो मैं करने जा रहा हूँ, रुक जाना, मुझे खोलने तो दे. सर कुछ ट्रिक वगैरह होगी तो आप वो भी बता देना. ट्रिक नहीं होती है, उसको समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ. नहीं समझ में आएगा तो पूछना है. अरे यार कहाँ है तुम्हारा ग्रुप ही मुझे नहीं दिखाई देता. कोई मुझे भेजेगा क्या बुकलेट पीडीएफ? हाँ है यार, ये रहा मीडिया. डॉक्यूमेंट वेक्टर्स कैलकुलस. Okay, so I am going to start with lecture 1. लेक्चर 1 के आइस के सारे प्रॉब्लम्स हो गए सबके. जस्ट टाइप इन. हाँ हाँ हो गया. मेरे को डाउट बताना है ना. लेक्चर 1 आईसीई 5th प्रॉब्लम. हाँ ये तो मैंने शायद क्लास में करवाया था भैया. देख, 3 vectors of equal magnitude separated by an angle of 120 degrees. भैया फिर से देख लो सब लोग. अब इसमें पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे क्योंकि मोर देन वन वेक्टर है. ये वेक्टर ए मैं बोलूंगा, ये बी बोलूंगा, ये सी बोलूंगा. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर from the head of the first vector, draw the second vector. जब मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. यार आया समझ में? और ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज. इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो ये एरो का लेंथ 5 है. इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ये एरो का लेंथ 5 है. अब मेरे को वेक्टर सी बनाना है बी के हेड से. तो जब मैं वेक्टर सी बनाना शुरू करूंगा तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि ये एंगल भी 60 डिग्रीज होएगा. नाउ यू कैन आस्क ये एंगल 60 डिग्रीज क्यों हो रहा है. वेरी वेरी इजी. ये रेप्लिका ऑफ वेक्टर बी है.
Okay, so if this is 120 degrees, this must be 60 degrees, right? This is the angle that I have drawn here. Okay, और अगर मैं वेक्टर बी के हेड से रेप्लिका ऑफ वेक्टर सी बना रहा हूं, ये एंगल 120 डिग्रीज है, तो ये एंगल 60 डिग्रीज होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन अगर ये 60 डिग्रीज है और दूसरा भी 60, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भैया, नहीं क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है। मेरे को ये मालूम है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और दे आर इंटरसेक्टेड बाय वन लाइन, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, हाँ, जो भी बोलता है। तो जब ये 60 है और ये 60 है, ये 5 है, ये 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने वाला है, क्योंकि थर्ड साइड का भी लेंथ 5 है। So when I draw the arrow C, the head of the arrow C is going to coincide with the tail of arrow A, right? It is going to coincide with the tail of arrow A. And we know that the sum of the three vectors is a vector drawn from the tail of the first arrow to the head of the last arrow. लेकिन अगर वो दोनों कोइंसाइड ही कर गए तो सम मस्ट बी इक्वल टू 0, बिकॉज आप कहीं से कहीं जा ही नहीं सकते, एरो का लेंथ 0 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें देयर इज अ वेरी नीट ट्रिक टू रिमेंबर, एंड दैट इज दैट two vectors of equal magnitude separated by 180 degrees, three vectors of equal magnitude separated by 120 degrees, four vectors of equal magnitude separated by 90 degrees, five vectors of equal magnitude separated by how many degrees? Five vectors of equal magnitude separated by how many degrees? Yes, you are actually dividing, nahi 45 nahi hoga. You are dividing 360 by the number of vectors that you have. 360 by 5, 75 नहीं होता है, 72 होता है. 5 equal vectors separated by 72 degrees. 6 equal vectors separated by 60 degrees. All of them, they add up to 0. Okay, because when you apply the polygon law of addition, you are actually going to end up with a polygon. In fact, that is why it is called a polygon law. So you are, for two vectors separated by 180 degrees, ये तो आपने किया हुआ है, तो 10th में करते आ रहे हो. ये two vectors separated by 180 degrees ऐसे हो गया, ये तो resultant इसका 0 होना है. Now I am telling you that three vectors of equal magnitude separated by 120 degrees will give you 0 as the answer, right? And 0 vector has no direction. Well, the direction we say is undefined, but we will not talk about direction of the 0 vector. We will just treat it as the 0 number. भाई हमारे लिए आंसर 0 है, खत्म कहानी, ठीक है ना? डायरेक्शन कुछ नहीं होने वाली. 4 vectors separated by 90 degrees 0. Equal magnitude होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि unequal magnitude. 5 vectors separated by 72 degrees 0. 6 vectors separated by 60 degrees 0, and so on and so on and so on, right? Okay, चलो अब ये आइस हो गया. नेक्स्ट ट्यूटोरियल 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. yes or no? ट्यूटोरियल 1, क्वेश्चन नंबर 1, yes or no? नो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रजत तेरा जो है, हाँ ये और लोग आए देखो. गुड. सो इन क्वेश्चन नंबर
in question number 1, all we need to do is remember that a plus b is equal to a plus b whole square is equal to a square plus b square plus c कहाँ से आ गया सुबह सुबह जो है twice a b cosine theta, right? Okay, now look at the first statement. The angle between a plus b, हमें थीटा की बात हो रही है, 90 degrees if c is not equal to, c square is not equal to a plus b square. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे a plus b की जगह मैं क्या करता हूँ कि मैं c लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे. अब वो बोलते हैं कि if theta is equal to 90 degrees, तो क्या हो जाएगा भाई? cos 90 क्या होता है रजत? cos 90 क्या होता है? याद है? cos 90 अगर नहीं याद है तो टेबल में देखो, लेक्चर 2 के एंड में टेबल दिया हुआ है. रजत को याद है कि नहीं? रजत, cos 90 आ गया, ये देखो उसने हैंड रेज कर दिया. 1, बहुत बढ़िया. 1, टेबल देखो, टेबल. Look at the table at the end of lecture 2 and tell me the value of cos 90. cos pi by 2 के टर्म्स में आएगा वहां. cos 90 is 0. So we get c square is equal to a square plus b square. Right? और इन्होंने लिखा है कि if theta is 90 then c square is not equal to a square. So obviously option A cannot be correct. Okay, then we go to option B. ये तो हमने कल डिस्कस किया था ना, ये नहीं? 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर वाली कहानी. अच्छा, 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर वाली कहानी मैंने इस बैच में नहीं डिस्कस किया था, कोई और था? किया था ना? वही तो क्वेश्चन है ये. अब उन्होंने बेचारे ने सी और ए और बी के टर्म्स में दिया है, मैंने 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर के टर्म्स में दिया था. ग्रेटर देन 90 अगर कोसाइन हो गया, इफ theta is greater than 90 degrees, right? Then look at the table. Look at the table at the end of lecture 2. If theta is greater than 90 degrees, then cosine theta is negative. Look at the values of cosine theta for 90 degrees, 120 degrees, 150 degrees, up till 180 degrees. You will find that between 90 and 180 cosine theta is negative. इसका मतलब ये हुआ that magnitude of c square will be equal to magnitude of a square plus magnitude of b square minus twice a b cosine थीटा, राइट? लेकिन यहाँ पे जो कोसाइन थीटा की वैल्यू है ये 1 से कम है. अगर कोसाइन थीटा की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब ये हुआ दैट सी स्क्वायर शुड बी लेस देन व्हाट? शुड बी लेस देन व्हाट? लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऑब्वियस है, 1 से कम है ज्यादा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस समथिंग विल डेफिनेटली बी लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है. और इसी तरीके से ऑप्शन 3 आपको अपने आप निकालना है. ठीक है? ठीक है, आया समझ में ये?
जिसको नहीं समझ में आया प्लीज राइट नो, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज राइट नो, नो। 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6, many, many 6. So what is the displacement, right? So this is, remember that this is 10, which you can treat as A. This is 6, which you can treat as B. And the resultant you will treat as C. Yellow line is the C. ठीक है? हाँ भाई मालूम है, this example was shown, फिर से दिखा रहा हूँ. So let me just number this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now only for those people who did not understand question number 1, okay, please answer the following questions very quickly. We want to finish the exercise. For those people who could not understand question number 1, please answer. Remember that 10-kilometer line is the vector A, 6-kilometer line is the vector B, and the yellow line is the resultant, which is the vector C. Question number 1. The angle between the vectors A and B is less than 90 for 2, 3, 4. The angle between the vectors A and B is less than 90 for 2, 3, 4. Yes or no? True or false? The angle between the vectors. ये केवल वही लोग आंसर करें जो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ पाए हैं. The angle between the vector A and B is greater than 90 for 6 and 7. The angle between the vector A and B is greater than 90 for 6 and 7. Please remember that the angle between two vectors is measured when the vectors are drawn together. And here the vectors are not drawn together. So if you want to find the angle between A and B for 7, then you will actually have to visualize that 7 is drawn like this. And this will be the angle between A and B. Again, I'm asking for 6 and 7. The angle between A and B is greater than 90. True or false? Roll number 28. The angle between vector A and B is greater than 90. Roll number 28. कहाँ गया roll number 28? हाँ. ओके, मुझे मालूम नहीं था खारगर या सीवुड किसने फॉल्स बोला था पहले. ठीक है, ओके. Now what they are asking you is that if theta is less than 90, okay, then c square is, क्या लिखा है उसमें क्वेश्चन में, c square, sorry, greater than 90, not less than 90. Theta is greater than 90. C square is less than A square plus B square, or C square is greater than A square plus B square.
अब आप मेरे को बताओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है? जस्ट टाइप इन ए नंबर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है? 90। नहीं नहीं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 के लिए, 1 के लिए हाउ इज इट? क्या, व्हाट आर यू सेइंग? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन से येलो लाइन के लिए ट्रू है? जो लाइन 5 पे है। तो 6 और 7 पे सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होएगी या ज्यादा होएगी? आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, yes or no? क्वेश्चन नंबर 2, ट्यूटोरियल 1, yes or no? 3 नंबर को जोड़ के आप 0 बना सकते हैं कि नहीं? आपको 10 किलोमीटर चलना है, फिर 10 किलोमीटर चलना है, फिर 10 किलोमीटर चलना है। क्या आप वापस अपनी जगह पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आप 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, आप वापस आ गए कि नहीं आ गए? 10 10 20, 10 10 20 वापस अपनी लोकेशन पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? यू हैव टू वॉक इन 3 segments, 3 segments of length 10 10 20। कैसे आएंगे वापस? बताइए, कैसे आएंगे वापस? कैसे आएंगे वापस? क्या करना चाहिए मुझे 10 10 20 के लिए? हाँ भाई रजत, ये भी नहीं समझ में आया? सर इसमें ट्रायंगल बना के करना है ना, 10 10 20 का ट्रायंगल तो नहीं बन सकता। अकल बड़ी है भैंस रजत। 10 अकल 20 क्या बनाया मैंने, देखा? सर लेकिन ट्रायंगल नहीं बन सकता ना। अरे मैं क्या बना रहा हूं देखेगा वहां पे। 10 10 20 वापस आ गया कि नहीं आ गया? आ गए सर। 3 vectors, they add up to 0. Does not have to be a triangle, they can be in the same direction. ओके। हाँ, उसके बाद से नेक्स्ट है 10 20 20। हाँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर विजुलाइज करना है तो ऐसे करेंगे 10 20 20। 10 किलोमीटर चलना है, फिर 20 किलोमीटर चलना है, फिर 20 किलोमीटर चलना है। वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, वापस आ गए, राइट? आ सकते हैं, यस। उसके बाद से 10 20 40 वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? 10 20 40। Can we come back to the starting point or not? Whether you walk in a straight line, whether you walk टेढ़ा मेढ़ा, जो करना है वो करो, लेकिन 10 किलोमीटर सीधे लाइन में चलना है, फिर 20 किलोमीटर सीधे लाइन में चलना है, फिर 40 किलोमीटर सीधे लाइन में चलना है। ये सीधे लाइन की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है। तो आप 10 ऐसे जाओगे, फिर उसके बाद से 20 ऐसे जाओगे, फिर आप 40 आओगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे यू विल बी एबल टू कम और यू विल एक्सीड। You will definitely exceed because of the fact that third side of the triangle has to be less than the sum of the 2 sides, right? Yeah. अभी आया समझ में? क्लियर है रजत? हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। रजत, ओके। थर्ड क्वेश्चन, बिना किसी हिचक के, यस और नो। थर्ड क्वेश्चन, यस और नो,
थर्ड क्वेश्चन आ रहा हूं भैया मैं. How many minimum number of coplanar vectors having different magnitude can be added to give zero result? How many minimum number of coplanar vectors? कोप्लेनार वेक्टर मतलब हुआ कि आप यहाँ पे इस बोर्ड पे उसको दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं. ये कोप्लेनार हुआ. Right, you can draw it in your, if you can draw two vectors on your copy, then two vectors are coplanar because they exist in the same plane. To answer this question, we go to this slide. How many vectors minimum are required to give you zero resultant? How many vectors minimum are required to give you zero resultant? How many vectors minimum are required to give you zero resultant? आया समझ में? ये तो अपना हैंड रेज कर रहा था, गायब हो गया, पता नहीं मेरे से गायब हो गया. ये रहा. हाँ बोलो बच्चा. सर पर ये 2, 3, 4 जो हमने लिखा है ये तो इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए है ना? हाँ, तो उसमें मैग्नीट्यूड की सर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स दिया है. डिफरेंट लिया है क्या? हाँ सर. कहाँ लिया है? सेम फिजिकल क्वांटिटी. Different magnitude, having different magnitude. Yes. So for different magnitude, how many vectors are required to make zero resultant? Can you make zero resultant with just two vectors of different magnitude? Is that possible? But can you make zero resultant with three vectors? Is that possible? Yeah, and it is possible because three vectors अगर रहेंगे तो I can always form triangle जहाँ पे resultant zero हो जाएगा. आया समझ में? सबको आया ना समझ में? Question number 4, scalene triangle. Yes. Question number 4, yes or no? Question number 4, yes or no? Question number 4, yes or no? ये तो कई लोगों ने मुझसे डाउट भी पूछा था, तो I want to actually discuss this. So this is actually very easy. Please try to notice. Please try to notice. Question 3 का आंसर अभी तो बताया 3 है. B. Question number 3 का आंसर B है. Question number 4. This is vector A. This is vector C. This is vector B. Okay. Now, if I say that this is vector D and this is vector E, then what can you tell me about the vectors D and E? What can you tell me? Read the question. What can you tell me about the vectors D and E? I can alternatively call them vectors QR and RP. I can call these vectors, they are in the same direction or not? Yes or no? Are the vectors E and D in the same direction or no? If they are in the same direction, if they are in the same direction, that means they must lie along a straight line. Question number 2, अगर मैं E और D के मैग्नीट्यूड की बात करूं, E और D का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है? E और D का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है? Yes or no? True or false? Is the magnitude of the vector D and E the same? Please, only those people answer who have done, who are unable to do the question. Okay, please, those of you who answer who are unable to do the question. Vector D and E, they are having the same direction, true or false? Vector D and E, they are having the same direction, true or false? Vector D and E, they are having the same magnitude, true or false?
Vector D and E, they are having the same magnitude, true or false? Read the question. The vector C is the angle bisector. Sorry, it is not the angle bisector. It is the midpoint of PQ. Is the vector D and are the vectors D and E having the same magnitude or not? Two vectors having the same magnitude and the same direction are equal to each other, right? Two vectors having the same magnitude and the same direction are equal to each other. So the vector D is equal to the vector E. ये समझ में आया कि नहीं? Yes or no? Two vectors having the same magnitude and the same direction are equal to each other. Question is, do you understand this or not? Two vectors having the same magnitude and the same direction are equal to each other. Therefore, D vector should be equal to E vector. Now, those people who could not do this question, please tell me, just by looking at this diagram, what is the relationship between the vectors B, C and D? What is the relationship between the vectors B, C and D? What is the relationship between vectors B, C and D? What is the relationship between the vectors B, C and D? Those of you who could not do the question, what is the relationship between the vectors B, C and D? अरे D is the resultant, ये कोई relation थोड़ी ना होता है, लिख के बताना पड़ेगा ना मेरे को. What is the relationship between vectors B, C and D? The vector D is equal to the vector C minus the vector B. ये मैंने कैसे निकाला? Vector B and C are drawn from the same point. Okay, vector B and C are drawn from the same point. Vector D is drawn from the tip of B to the tip of C. So B must be the negative vector. If you are not convinced with this argument, then alternatively, what you can say is that, look, the triangle law is being followed. Draw the first vector. From the head of the first vector, draw the second vector. Then from the tail of the first vector, draw a vector to the head of the last vector. So the vector C is the resultant of B and D. ये समझ में आया या नहीं आया? अरे मुझे खांसी आ जाएगी. समझ में आया कि नहीं आया? Yes or no? Vector C is equal to B plus D. Now, please tell me the relationship between A, C and E. Please tell me the relationship between vectors A, C and E. अरे मैं ए सी और ई के बीच में पूछ रहा हूं यार, ऐसे मत करो. हाँ, ये आएगा ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू सी प्लस ई. ठीक है, और हमें किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है? हमें किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है? हमें किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है? ए बी और सी के बीच में निकालना है. तो यहां से मेरे को पता चलता है कि D इज इक्वल टू C माइनस B
और यहां से मुझे पता चलता है E इज इक्वल टू A माइनस सी, लेकिन D और E तो बराबर है, तो मेरे पास आएगा C माइनस B इज इक्वल टू A माइनस सी, राइट, नॉर्मल अलजेब्रा। A प्लस B इज इक्वल टू 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, हाँ ये 5, फिफ्थ वाला हो गया, यस और नो? फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला, एक मिनट। हाँ, सर इसका आंसर a प्लस सी माइनस टू बी इक्वल टू 3r क्यू आया। क्या a प्लस सी माइनस टू बी इक्वल टू 3r क्यू, फोर्थ वाले का। क्या बोल रहा है? इसमें मेरे को a प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू 3r क्यू आया, अब 3e। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। सर आपको इधर आंसर क्या आया? A प्लस बी इक्वल टू 2C। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक पार्ट ऑफ द वेक्टर लिया आर क्यू, ठीक है, आर क्यू मतलब डी, डी को मैंने लिखा सी माइनस बी, हाँ, और फिर मैंने लिखा दूसरा ई को ए माइनस बी। A नहीं माइनस सर, मैंने टू ए को टू ई को लिखा, मतलब पूरा वेक्टर ई प्लस डी ए माइनस बी, हाँ, और फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तेरा नाम क्या है? जोहेब। हाँ, जोहेब। ZOHEB। हम्म। हाँ, हाँ अब मैं बोलूं कि नहीं नहीं, तेरा नाम तो जोहेब प्लस कुणाल है, जोहेब कुणाल। सही बोला या गलत बोला? गलत, क्यों? क्योंकि मतलब पार्ट नहीं है वो नाम का मेरे। क्योंकि क्योंकि मैंने अपना नाम भी उसमें जोड़ दिया। हाँ मैंने, लेकिन जानकारी मुझे क्या चाहिए? जानकारी तो मुझे चाहिए कि तो तेरा नाम क्या मतलब है। हम लोग को आर क्यू एलिमिनेट करना है। हाँ, हम लोग को आंसर एग्जैक्टली उन टर्म्स में देना है जिन टर्म्स में पूछा गया है। ओके। व्हाट यू हैव डन इज यू हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, हाँ राइट। लेकिन अगर अगर तू अपना नाम बताएगा कि मेरा नाम जोहेब कुणाल है, तो भाई सही तो बताया ही, नाम तो जोहेब है ही है, लेकिन साथ में एक अननेसेसरी चीज ऐड करो, ओके। राइट। सो यू डोंट नीड टू डू दैट। सो यू एंड नीड सर टू, हाँ, फिफ्थ में जो है ना, उसमें वर्टिकली अपवर्ड्स का क्या मतलब है? वर्टिकली अपवर्ड कहाँ लिखा है क्वेश्चन 4 में? नहीं फिफ्थ में पार्ट, हाँ सर, बस वही पार्ट नहीं समझा फिफ्थ में। हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ। थैंक यू सर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली वी आर इन द रेल्म ऑफ 3 डायमेंशंस। सो मेरा डायग्राम शायद अच्छा नहीं बनेगा, बट स्टिल लेट्स ट्राई। तो अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होएगा, ये डायरेक्शन साउथ होएगा, ये डायरेक्शन वेस्ट होएगा, ये क्या होएगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन है ये ऊपर?
ओह, मैंने तो डायरेक्शन ही बोल दिया. हाँ, this is up and this is down. ये सबको आया समझ में? Everybody is agreeing to this. A particle has displacement 12 meters towards east. Particle has displacement 12 meters towards east, 5 meters towards north, and 6 meters vertically upwards. Right? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ये. Particle moves 12 meter east, 5 meters north, 6 meter vertically upward. ये आ रहा है समझ में जो मैंने डायग्राम बनाया है? Is this understood? Is this clear, the diagram that I have drawn? Clear है? अब देखो, where is the total displacement? Where is the total displacement? This is the displacement. Right? This is the displacement. ये आया समझ में जो मैंने रेड एरो बनाया? रेड एरो आया समझ में सबको? अब देखो, please see carefully now what I am making. So this is perhaps the weirdest part. If you understand this, so the red arrow happens to be the diagonal of a cuboid of sides 12, 5 and 6. Anybody remember what is the formula for the diagonal of a cuboid of lengths ABC? Sir, under root of L square plus B square plus H square. Excellent, yes. 3-dimensional Pythagoras भी बोल सकते हैं इसको. 3 dimension वाला Pythagoras. So the value of the diagonal is equal to under root of L square plus B square plus H square. Right, so I'll leave this question to you now. It is under root 12 square plus 5 square plus. Yeah. Question number, एक मिनट. ओए रजत, म्यूट कर अपने आप को तू. हाँ भाई बोलो. अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ से कर दिया है. सर अगर हम नीचे जो दो वेक्टर है 12 और 5 उन्हें ज्वाइन कर देंगे तो 13 मिलेगा और फिर पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं. बिल्कुल, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. सेम आंसर आएगा. हाँ. अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर है, अपना हैंड डाउन कर दे भाई. क्वेश्चन नंबर 6. Yes or no?
Question number 6. Question number 6. Question number 6. कितने लोग नो वाले कौन कौन है भाई? Question number 6. कोई और डाउट है क्या अभी और पूछना है? नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 नो वाले कौन कौन है? नो 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 कौन कौन है? नो नो यस यस गॉट इट इन वन, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 6 चांसेस आर हमने किया है बट गलत। अरे तो बताओ तो क्या किया है तो मैं बताता हूं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 6। अबे 12 वेक्टर 100-150 डिग्री कहां से कर देगा मेरे भाई? 360 डिवाइडेड बाय 12 ये आंसर होना चाहिए। हाँ, आई होप अब कुछ इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, yes or no? Question number 7. Okay, those people who are saying no. People who are saying no. Question number 7. Please tell me the meaning of PQR is equal to P plus Q plus R is equal to 0. 60 is the and. क्या बोल रहा है भाई? Question number 7. P plus Q plus R is equal to 0 का मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही है, ट्राइंगल बन रहा है। और मॉड ऑफ P इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q इज इक्वल टू R का मतलब क्या हुआ? कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होना चाहिए? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होना चाहिए? आ गया, हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ू मैं, और आगे बढ़ू मैं। 60 नहीं 120 होना चाहिए। अभी किया है क्वेश्चन, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यस और नो? यस। 240 नहीं होगा, 120 होएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 8 में those people who are saying no, please type and tell me that if there are two vectors acting in opposite directions, then what is the resultant? Those people who are saying no for question number 8, please tell me that if two vectors are acting in opposite direction, then what is the resultant? Two vectors are, अबे मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी ना है, मैग्नीट्यूड A और B है। Two vectors acting in opposite directions having magnitude A and B, what is the resultant? Two vectors acting in opposite directions having magnitude A and B, 30 and 20 कहाँ से आए? अच्छा आंसर है क्या 30 and 20? Two vectors having magnitude A and B acting in opposite direction will have resultant A minus B. 10 दिया हुआ। Again, those people who said no, please tell me the value of the resultant. What is the magnitude of the resultant if two vectors are perpendicular to each other? Please tell me the value of the magnitude of the resultant if two vectors are perpendicular to each other. A और B है, A और B है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होएगा तो क्या होएगा रिजल्टेंट? गुड, यस। अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड A और B है and they are acting perpendicular to each other, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? हाँ भाई रजत, कितना आएगा? तू हैंड रेज कर रहा है, मैं जाके अनम्यूट करूं? हाँ सर अंडर रूट ऑफ A² प्लस B²। यही लिख देता ना, मैं खुश हो जाता।
देख सर वो साइन मिल नहीं रही थी। हाँ सही है. A square plus B square, right? This will be the magnitude, and this is given as how much? This is given as 50. क्लास 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े तो याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन. आगे बढ़ू ना मैं, हो जाएगा ना अभी. और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना आप? यस और नो? जिन लोगों ने पहले नो बोला था वो यस बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? वैल्यूज यू कैन फिगर आउट. ऑफ कोर्स इट विल बी 40 and 30. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. यस और नो? नहीं, मैं तो केवल नो में इंटरेस्टेड हूं. एक छोटे बच्चे से अगर पूछा जाए कि 3 प्लस, मैंने पता नहीं कैसा प्लस लिख दिया है, 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या होता है? क्या होता है भाई बताओ? 3 प्लस 4 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 12. okay? तो कैसे करेगा छोटा बच्चा? पहले 3 प्लस 4 करेगा, बोलेगा अच्छा 3 प्लस 4 तो 7 होता है. फिर बोलेगा अच्छा अब मैं 7 प्लस 5 करता हूं तो 7 प्लस 5 12 आ जाए. अगर मेरे को 3 वेक्टर दिए हुए हैं, राइट, इफ 3 वेक्टर्स आर गिवन टू मी and I have to find the resultant of these 3 vectors, then what will I do? I will first find the resultant of 2 vectors. So let me rub one out. ये वाला उड़ा दिया मैंने. इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा पैरेललोग्राम मेथड से. दोनों परपेंडिकुलर हैं तो और आसान है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है. इसका मतलब कि स्क्वायर बन जाएगा. ये आया रिजल्टेंट पहले 2 वेक्टर का. इसका क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा? √2r. अब जो तीसरा वेक्टर है, दैट लाइज अलोंग द सेम लाइन, सो द आंसर मस्ट बी √2r plus r, which is equal to √2 plus 1 into r. Okay, right? ठीक है? Yes or no? हाँ. अब आखिरी क्वेश्चन. आखिरी क्वेश्चन, I will leave it up to you now. You have to do this yourself. Vectors lecture 2. हाँ बिल्कुल सही. Vectors lecture 2 ICE in class examples. Vectors lecture 2 in class examples. 1. Question number 1. हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर 2 वेक्टर्स हैं 10 और 6, यहीं से मेरे 10 और 6 आया था. ऑप्शन 1 आर रॉन्ग. शायद 10 और 6 है तो उसको ऐड करके अपन कितना ला सकते हैं? 16 ला सकते हैं, या फिर 4 ला सकते हैं, या फिर 16 और 4 के बीच में कोई भी नंबर ला सकते हैं. कौन सा नंबर 16 और 4 के बीच में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. आई होप एवरीबडी कैन आंसर दिस. Which number lies between 10 and 4? Sorry, 16 and 4. Question number 2, yes or no? मैं बताऊंगा ही नहीं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताऊंगा ही नहीं, अपने आप करना है इसको. क्वेश्चन नंबर 3. Okay, this is now where it gets interesting. Question number 3, yes or no? Question number 3.
अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 से ज्यादा आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। आपको बोल रहे हैं कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2a, एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है √2a, और इनका रिजल्टेंट आया √10a। प्लीज टेल मी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। √10a is equal to √10a is equal to अंडर रूट ऑफ, या स्क्वायर करके लिख देता है, स्क्वायर करके लिखेंगे तो मेरे पास आएगा 10a स्क्वायर is equal to 10a square is equal to 4a square plus 2a square plus 2 into 2a into √2a into cosine theta. Can you find out cosine theta from here? आ रहा है समझ में मैंने क्या किया है? 10 minus 4 minus 2 is equal to 4√2 cosine theta. 10 minus 4 is 6, minus 2 is 4. 4 is equal to 4√2 cosine theta. I don't think you are trying seriously. जो लोग को ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, those people who could not do the question, please see how simple it is. I mean, इससे ज्यादा simple question, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में केवल वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। You know, I mean, it's like F is equal to ma, फोर्स 10 न्यूटन है, मास 10 न्यूटन है, एक्सेलरेशन कितना होगा? इजी तो है ही है भाई, इजी तो बनाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर, हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ पहुंच गया भाई? अभी रुक जाओ, धीरे धीरे चलेंगे। मुझसे बोला नहीं जा रहा है। अरे तो किस वाले प्रॉब्लम में? एक प्रॉब्लम बताओ ना, ट्यूटोरियल का एक प्रॉब्लम बताओ, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। ट्यूटोरियल का एक प्रॉब्लम बताओ, क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसान है। क्या हुआ भाई? अच्छा, आइस का 6, आइस का 5। हाँ, आइस का 5 मैं बताना चाह रहा था। हाँ, कल किसी ने मुझसे पूछा भी था। हाँ हाँ, देखो 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 देखो, गिवन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन r square is equal to p square plus q square plus 2pq cosine theta। उसके बाद से बोलते हैं, इफ q is doubled then the new resultant vector is perpendicular to p। Okay, I will solve this using two methods. Method 1 is the algebraic method. In the algebraic method, we only use formulas. So the resultant of P and Q is given by this.
and then they say that the resultant of P and 2Q is perpendicular to the resultant of P and 2Q is perpendicular to P, right? Then the new resultant vector is perpendicular to P. So what is the angle between the resultant vector and P? Tan of this angle must be equal to, कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा था. It should be what? कैसे लिखना चाहिए मुझे? It should be the other vector, which in this case is 2Q, right? Into sine theta divided by जिस वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में आप एंगल निकाल रहे हैं, प्लस द अदर वेक्टर इनटू कोसाइन थीटा. यस और नो जो मैंने लिखा है समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो जो मैंने लिखा है समझ में आया कि नहीं आया? ये आया समझ में सबको? अब मेरे को बताया हुआ है कि यहाँ पे एक्चुअली जो tan ऑफ द एंगल है वो 90 डिग्रीज है. तो tan 90 क्या होता है? tan 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है? हाँ मतलब टेबल में नॉट डिफाइंड मैंने लिखा है, लेकिन अबे जीरो नहीं होता है. tan 90 इज 1/0. ये अच्छा तरीका है याद रखने का. tan 90 का इनफाइनाइट आंसर होता है. इसका मतलब कि tan 90 अगर किसी फ्रैक्शन से एक्सप्रेस्ड है तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो जीरो होएगा. ये आया समझ में? ये आया समझ में? Yes or no? Please tell me yes or no. This is understood or not? अगर हमें कोई भी एंगल की वैल्यू 90 दी है, उसका tan हमने निकाला है और वो एक फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, राइट? तभी tan 90 इंफिनिटी होगा. अगर इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो है तो p प्लस 2q इज इक्वल टू p प्लस 2q कोसाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो आएगा. कोसाइन थीटा इज इक्वल टू p बाई 2q आएगा, माइनस p बाई 2q, नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू माइनस p बाई 2q आएगा. ये कोसाइन थीटा की वैल्यू आप यहां पे रख दो. ठीक है? ये कोसाइन थीटा की वैल्यू आप यहां रख दो. आर की जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर, राइट? हाँ मतलब जो भी आ रहा है, क्यू या जो भी आ रहा है. नाउ प्लीज pay attention. I will now show you the graphical method. The graphical method is difficult to get a grasp on, but once you get a grasp on the graphical method, then the problems, they become very easy. Okay? There is a vector P and there is a vector Q.
the resultant of these two vectors, the resultant of these two vectors is R. अभी कुछ मत टाइप करो, अभी केवल देखो जो मैं कर रहा हूं. प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. ग्राफिकल मेथड में बता रहा हूं. ग्राफिकल मेथड समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार आपने इसको पकड़ लिया तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत इजीली. मैं बोल रहा, भाई इधर देखो जो मैं कर रहा हूं. Now they tell me that I am going to take the vector P and the vector 2Q. 2Q is a vector which is Q plus Q. This is 2Q. And if I were to find the sum of the vector 2Q and P, then I would again draw the parallelogram, and the resultant of 2Q and P would come out to be like this, where they have told me that this is a right angle. The blue vector is the resultant of 2Q and the vector P. Now I want to find the magnitude of the vector R. मेरे को ये R का जो रेड लाइन है इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना. मेरे को ये मालूम है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो P है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q है, इसका जो लेंथ है वो Q है. ये फिर P होना चाहिए, ये फिर Q होना चाहिए, और ये फिर Q होना चाहिए. अब अगर ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, अगर ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, राइट, व्हाट कैन आई राइट? क्या हो जाएगा अगर ये 90 डिग्री है मेरे पास? तो if I have this 90 degree right angle triangle, okay, then what can I write? 4Q squared minus P square is the length of the blue line. 4Q square minus P square is the length of the blue line. Yeah, absolutely. Absolutely right. But what is this length? What is this length? ये देखो, ये कौन सी लेंथ? ये कौन सी लेंथ? ये तो आर है, राइट. ये जो रेड वेक्टर है और ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया, ये तो सेम, बिल्कुल सेम डायग्राम है, सेम डायरेक्शन है, सेम लेंथ है. ठीक है ना, राइट. ये आ रहा है समझ में? दिखाई दे रहा है अभी? कुछ और दिखाई दे रहा है? कैन यू सी समथिंग एल्स? हाँ, अगर ये साइड P है तो ये साइड कितना है? ये भी P है.
राइट, ये राइट एंगल है, 90 डिग्रीज है। अब आगे, can you tell me from this diagram that I have drawn, can you tell me from this diagram that I have drawn length of R? Can you tell me from the diagram that I have drawn the length of R? सर आर की लेंथ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 है क्या? नहीं भाई, क्यों आएगा ना आंसर, आंसर तो क्यों है वो तो पहले से पता है। ओके कैसे आएगा ये देखो, राइट। सो आई विल send you the slides in about 5 minutes. Please figure this out yourself. This is basic geometry. You should be able to figure this out yourself. Okay? Try to figure this out. And we'll discuss this in the next class. Try to complete once again lecture 2. For those of you who have done this, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं,